हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स आ गए हैं उस एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है टू गेट टू कोऑर्डिनेट्स वी नीड टू नंबर लाइंस दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन। किसी भी पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें दो नंबर लाइंस की जरूरत है और ये दोनों नंबर लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे के, साथ ही ये ओरिजिन पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द प्लेन वी गॉट नाउ इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन और एक्सवाई प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। इन दो नंबर लाइंस के थ्रू जो हमें प्लेन मिलता है इसी प्लेन को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। नेक्स्ट टॉपिक है टू एक्सिस एक्स एंड वाई। तो ये जो दो नंबर लाइंस जो परपेंडिकुलर हैं यही दो नंबर लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। Two perpendicular lines that form a coordinate plane are known as the x-axis and y-axis. इन्हीं में जो आपकी horizontal नंबर लाइन है इसी नंबर लाइन को बोलते हैं x-axis और जो vertical नंबर लाइन है that is known as y-axis. Next point, quadrants. Two axes divide the xy plane into four parts known as quadrant. Quadrants are labeled as first, second, third, fourth in anti-clockwise direction. ये जो दो नंबर लाइन है या हम कह सकते हैं ये जो दो एक्सेस हैं एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, ये जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये कार्टेशियन प्लेन के फोर पार्ट्स कर देती है। इन्हीं फोर पार्ट्स को बोला जाता है क्वाड्रेंट्स और इन्हीं को लेबल किया जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स के नाम से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में पता चल जाता है तो अगर हमें किसी पॉइंट की पोजीशन पता करनी है कि कोई भी पॉइंट इनमें से कौन से क्वाड्रेंट में है, अगर हमें ये पता करना है तो हमें उस पॉइंट के साइन देखने चाहिए। अगर हमें पता चल जाए कि उस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स प्लस प्लस है यानी दोनों पॉजिटिव है तो वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, माइनस माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। कैसे, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक -4, 3, तो ये माइनस कॉमा प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है और माइनस कॉमा प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आता है यानी ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। -1, -2, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये माइनस माइनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मींस थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी पॉइंट दिया जाए और उसकी पोजीशन पूछी जाए कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा तो आपको क्या करना है कि उन दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन देखने हैं। उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स के साइन से हम पता कर सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसको समझने के लिए आप इस तरह की एक लिस्ट बना के भी याद कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन होने चाहिए प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में होने के लिए दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में उनके साइन होने चाहिए प्लस कॉमा माइनस। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन पता कर सकते हैं बिना उसका ग्राफ बनाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमें कैसे पता चले कि कौन सी एक्सिस का कौन सा पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो क्या कहते हैं, फॉर एक्स एक्सिस positive points lying on the right side of the origin are positive and the negative points lying on the left side are नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस के बारे में ये कह रहा है कि जो एक्स एक्सिस है इसका जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है इसमें सभी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, पॉजिटिव पार्ट है, और जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है इसमें सारे नेगेटिव नंबर आएंगे, ये नेगेटिव पार्ट है। तो कहता है फॉर वाई एक्सिस पॉजिटिव पॉइंट्स लाइंग अबव द ओरिजिन आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स लाइंग बिलो आर नेगेटिव। तो जो वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल लाइन है इसमें ओरिजिन के अबव वाले जो पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ सभी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, और जो बिलो वाला पार्ट है ये नेगेटिव पार्ट है, यहाँ पे सभी नंबर नेगेटिव आएंगे। तो आपको स्केल के बारे में पता चल जाएगा, प्लस माइनस पता चलेगा तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है उसकी लोकेशन किस तरह से हो सकती है, प्लस कहाँ है और माइनस कहाँ है। नेक्स्ट आ जाता है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट।
तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट देकर आपसे उसका एब्सिसा या ऑर्डिनेट पूछा जा सकता है, या फिर आपको पॉइंट का एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट देकर पॉइंट की लोकेशन बनाने के लिए भी दिया जा सकता है। तो पहले समझते हैं कि एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। एब्सिसा क्या है? एब्सिसा एंड द एक्स कोऑर्डिनेट रेफर टू द सेम थिंग। कहने का मतलब है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही एब्सिसा है। जैसे कोई पॉइंट है -1,2, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कौन है? इसका एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, यही -1 ही इसका एब्सिसा भी है। यानी कोई भी नंबर आपको दिया जाए, ठीक है, यानी कि कोई भी पॉइंट की लोकेशन दी जाए, तो उसमें जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है वही एब्सिसा है, वही एक्स कोऑर्डिनेट है। तो ऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट इज नोन एज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो यही मतलब के -1,2 वाली बात ही कर लेते हैं। ये एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें y कोऑर्डिनेट कौन है? 2 है, तो इसी को बोला जाता है ऑर्डिनेट, यही इसका ऑर्डिनेट है। तो इससे क्लियर हो गया आपको कि आपको कोई भी पॉइंट दिया जाए, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो एब्सिसा है और उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो आपका ऑर्डिनेट कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट्स लाइंग ऑन द एक्सिस। पॉइंट्स जो के एक्सिस पे लाई करते हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी पॉइंट किस एक्सिस पर लाई करता है? अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको इस फॉर्म में दिखे, x, 0 फॉर्म में, तो आप समझ जाइए कि वो x एक्सिस पर लाई करेगा। जैसे कि 4, 0, -4, 0, 1, 0, इस तरह से एक्सेट्रा कई पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं। तो आपको सिर्फ देखना है कि अगर पॉइंट x, 0 फॉर्म में है, तो वो पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। जबकि अगर यही पॉइंट 0, y फॉर्म में हो, तो वो पॉइंट कौन सी एक्सिस पर लाई करेगा? y एक्सिस पर। फॉर एग्जांपल 0, 5, 0, -6 एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि हम क्वाड्रेंट और एक्सिस को मिलाकर एक कंबाइंड क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। बहुत सारे पॉइंट दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि पॉइंट्स लाइंग इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस। यानी कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पॉइंट्स देखना है, पॉइंट्स के जो है कोऑर्डिनेट्स के साइन ध्यान से देखने हैं। कोऑर्डिनेट्स के साइन प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, इस तरह से है। यानी चार में से कोई एक ऑप्शन में से मैच हो रहा है, तो आप कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से किसी एक क्वाड्रेंट में हो सकता है। लेकिन इन चारों में से मैच नहीं कर रहा है, तो इनके साथ देखिए, इन दोनों में से किसी से मैच होगा। अगर वो x, 0 फॉर्म में, तो वो x एक्सिस पर होगा, 0, y फॉर्म में, तो y एक्सिस पर लाई करेगा। तो ये क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। और इसमें आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इसमें आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपसे पूछ सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0, 0, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसमें। इसके अलावा इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम क्या है? तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम है एक्स एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस का नाम क्या है? वर्टिकल एक्सिस का नाम है वाई एक्सिस। ओरिजिन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? तो ये भी आप बता सकते हैं कि वो ओरिजिन पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन बन गया। इस तरह से आप देखें, कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर इस टॉपिक में बता दिया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है डिस्टेंस वाला, कि कोई भी पॉइंट देकर उसकी एक्सिस से डिस्टेंस पूछ ली जाती है। जैसे एक पॉइंट है 1, 2, इसकी हमने एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ लिया आपसे, 1, 2 की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस पता करनी है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट लिख दिया। जो वाई कोऑर्डिनेट यानी कि उसका ऑर्डिनेट भी कहा जा सकता है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा? ऑर्डिनेट होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिस्टेंस वाला पॉइंट मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, क्योंकि इसी में ज्यादातर आप लोगों को कंफ्यूजन होती है। कोई भी पॉइंट है आपके पास में, जैसे 1, 2 है, मैं कह रही हूँ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, तो आप यहाँ बताएंगे कि इसमें आप ऑर्डिनेट ले सकते हैं। और अगर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस की बात है, तो ये आपका हो जाएगा एब्सिस, ठीक है। तो अगर 1, 2 में मैं कह रही हूँ कि 1, 2 की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, तो ऑर्डिनेट इसका आंसर होगा, यानी कि 2 यूनिट्स। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होता है? एब्सिसा होता है, यानी कि एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट, ये होगा 1 यूनिट। अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन आती है, अगर पॉइंट आपका इस तरह से है -1, 2, तो आप कहते हैं कि भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। एब्सिसा तो इसका -1 ही होगा। अगर आपसे एब्सिसा पूछा जाए तो वो तो -1 होगा, लेकिन डिस्टेंस -1 नहीं होगी, डिस्टेंस अभी भी यही होगी, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव।
डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, कहीं से किन्हीं भी दो पॉइंट्स की डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इसीलिए एब्सिसा तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा, एब्सिसा पूछ रहा है नेगेटिव में तो आप नेगेटिव में लिख दीजिए, लेकिन अगर वही डिस्टेंस पूछा है तो आप क्या करेंगे, माइनस का साइन हटाएंगे, पॉजिटिवली लिखेंगे और उसके पीछे यूनिट भी लगाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस की कोई ना कोई यूनिट होती है, एब्सिसा की यूनिट नहीं होती है। ओके, ये आपका इसमें से ये क्वेश्चन आपका आराम से बन सकता है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बता दिए हैं। और इसके अलावा भी अगर आप अपने इस नॉलेज का टेस्ट करना चाहते हैं कि मैंने जो भी पढ़ लिया है, बुक में से पढ़ लिया है, इस वीडियो के थ्रू पढ़ लिया है, अब मुझे कितना आता है, मैं कितना सही कर सकता हूँ, ये पता करने के लिए आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज तैयार कर रहे हैं। तो आपको इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक लिंक देंगे, उस लिंक पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर का टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट दे करके पता कर सकते हैं कि आप इस चैप्टर को कितना कवर कर पाए हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।